सभी गीता साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। देखिए, परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी ने कहा, गीता पाठ करने वाले को अगले जन्म में भी मनुष्य शरीर की प्राप्ति होगी। तो इसमें क्या दिक्कत है? 10, 15, 20 मिनट डेली आप गीता पाठ कर सकते हैं। हो सके तो डेली पूरा पाठ कीजिए, पूरे अध्याय का पाठ कीजिए, या तो आधे अध्याय का, या तो डेली 10-15 श्लोक, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। फिर सवाल आता है शुद्ध उच्चारण। गीता के श्लोकों के शुद्ध उच्चारण के कुछ नियम हैं। ऐसे जरूरी नहीं है, भगवान तो भाव देखते हैं। फिर भी अगर आपको शुद्ध उच्चारण में रस है तो गीता परिवार के द्वारा जूम मीटिंग से वर्क चलते हैं। आप learngita.com जाके ढूंढ सकते हैं। भारत भर की 10-12 भाषा में कोर्स चलता है। दिन भर में 10 बार टाइम स्लॉट दिया जाता है। अपनी भाषा, अपनी टाइम स्लॉट। फॉर्म भर दीजिए। मंडे टू फ्राइडे 5 दिन तक टीचर के द्वारा हमें सिखाया जाता है, हमारे पास पठन करवाया जाता है और करेक्शन का सूचन दिया जाता है, और जो प्रकार से उच्चारण करता है उनका पीडीएफ भेजते हैं। उनकी फोटोकॉपी रख के हम खुद उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सैटरडे और संडे, ये हफ्ते में जितने भी श्लोक हुए उनका विवेचन कोई न कोई विशारद व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर इतना सारा नहीं करना चाहते हैं तो उच्चारण के सादे नियम मैं आपको बता देता हूँ। उसमें विसर्ग के नियम है, अनुस्वार के नियम है। उनके लिए तो हमें पीडीएफ का कॉपी होना चाहिए, लेकिन उसको छोड़ के दूसरे साधारण नियम इसका पालन करें तो भी बहुत हो गया। एक नियम है, पूरे अक्षर को पूरा उच्चारण करना है, आधे अक्षर को आधा। हम हिंदी में बोलेंगे भगवान, ग भी आधा हो गया, न भी आधा हो गया, हालांकि ग पूरा है, न पूरा है। तो संस्कृत में बोला जाएगा भगवान। दूसरा नियम, ह्रस्व शब्द से दीर्घ शब्द को थोड़ा लंबा खींचना है। जैसे श्री भगवान उवाच, श्री दीर्घ है, वा दीर्घ है, दूसरे में भी वा दीर्घ है, बस। और पूरा अक्षर पूरा भगवान उवाच। बस ये 2 नियम को ख्याल रखना है। फिर तीसरी बात है कि नॉर्मली हमारे पास जो भी गीता होगी, वो जो संस्कृत श्लोक उसमें प्रिंट है, उसको असल में हमें 4 चरण में विभाजित करना है। पहली लाइन 2 चरण, दूसरी लाइन 2 चरण। अभी पहले और दूसरे चरण के बीच में संधि हुई, या तीसरे और चौथे चरण के बीच में संधि हुई, तो संधि विच्छेद करके उच्चारण करना है। शायद वो हम नहीं कर सके। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर ने 2 अच्छी किताबें बनाई है, जिसमें 4 चरण में विभाजित करके डबल कलर में श्लोक प्रिंट किए गए हैं और भाषांतर भी दिया गया है। एक है जो कीमत में सस्ती है, सरल गीता, हिंदी का कोड है 2099, गुजराती का कोड है 2164। दूसरी है सचित्र गीता, ये स्पेशल एडिशन है, थोड़ी महंगी है। उसमें हर पेज पे चित्र है
और सरल गीता की तरह ही लेकिन थोड़े बड़े फॉन्ट में 2 कलर में 4 चरण में विभाजित करके श्लोक छपे हुए हैं और नीचे भाषांतर भी दिया गया है। सचित्र गीता हिंदी का कोड है 2267, गुजराती का कोड है 2269। ये कोड नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप इसके अलावा कोई भाषा चाहते हैं तो वो भी अपने शहर पे, गांव में, नज़दीक में जहाँ भी गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान है वहाँ जाके यही नाम से अपने भाषा की किताब आपको मिल सकती है। हर भाषा में वो प्रकाशित कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, शुरू कर दीजिए डेली गीता पाठ। ये 10, 15, 20 मिनट देने से अगर अगला जन्म मनुष्य प्राप्ति तय हो गया, अधोगति से बच गए, तो ऐसा क्यों ना करें। तो जल्द से जल्द ये शुरू कर दीजिए। इसमें से कोई भी किताब आपको जो लानी है ला दीजिए और गीता पाठ शुरू कर दीजिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।